अरे विवान, घर पे भी कितना पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक से सांस भी नहीं आ रहा, खांसी भी हो रही है। एयर पॉल्यूशन की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, दिल्ली गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट ने स्कूल बंद कर दिए हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से, ताकि बच्चे उसकी चपेट में ना आए। इसलिए आज हम डॉक्टर राकेश शर्मा जी से मिलने उनके हॉस्पिटल जा रहे हैं, ताकि हम पहले ही कुछ प्रिकॉशंस लेकर बीमारियों से बचे रहें। फ्रेंड्स, अब हम डॉक्टर राकेश शर्मा के पास जा रहे हैं, जो नॉर्थ दिल्ली में एक रेप्यूटेड डॉक्टर हैं। डॉक्टर राकेश शर्मा फॉर्मर कंसल्टेंट रह चुके हैं अपोलो, मेदांता, फोर्टिस, एम्स और सेंट स्टीफंस में। तो मैं और विवान उनके पास जा रहे हैं ताकि वो हमें गाइड्स कर सके और हम अपनी फैमिली और अपने आप को इस खतरनाक पॉल्यूशन के टाइम में सेफ रख सकें। तो आइए चलते हैं। अब हम आए डॉक्टर राकेश के हॉस्पिटल में। Hello sir, first of all thank you so much for giving us a precious time out of your busy schedule. Sir, post-pandemic life has been very difficult for all. COVID-19, dengue fever like deadly problem have angered each one of us. We have a few questions regarding these deadly problems. So please guide us and our viewers way to escape from these. Thank you, beta. I'm highly grateful that you spare time for me as well as your audience. Thank you. You can ask anything you want, and I will try to give best answer from my side. सर, आजकल क्या रेशो है उन पेशेंट्स का जिनकी बीमारी का रीजन पॉल्यूशन है? अभी हम अगर देखें तो ऐसा क्लियर तो नहीं कह सकते कि कोई बीमारी पोल्यूशन से ही ज़्यादा होती है, क्योंकि एक फ्लक्चुएटिंग सिनेरियो रहता है। कभी पोल्यूशन ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मान के चलते हैं कि जिनको पहले से सांस की दिक्कत रहती है, सांस की बीमारी है, और जब पोल्यूशन ज़्यादा होता है, जो इस सीज़न में मोस्टली पाया जाता है, जो स्मोक या फॉग के समय होता है, सर्दियों में हवा कम चलती है, उस समय सांस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कुछ ऐसे हैं जो पहले जिनको हल्का फुल्का सा बुखार होता है वो ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस मौसम में किसी को भी अगर कोई सांस का इन्फेक्शन होता है फेफड़े का, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस सीनेरियो बनता है उसमें। सर, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को बढ़ाते हैं? अभी आप देखो तो जैसे हम मीडिया में भी सुनते हैं, न्यूज़ चैनल में सुनते हैं, सबसे जो दिल्ली जैसी जगह में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रैफिक। यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ हवाएं कम है, तो जो धुआं निकलता है ट्रैफिक से वो वहीं पर हैंगिंग कंडीशन में रहता है। दूसरा क्या है कि जब ट्रैफिक मूव करता है रोड पे, तो रोड पे ढेर सारी मिट्टी होती है, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड्स होते हैं, तो वहाँ से धूल उड़ती है, उसके भी बारीक कण हवा में रहते हैं। फिर तीसरा क्या है कि इतनी सारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती है, इसमें भी कुछ बारीक कण है जो आ जाते हैं। फिर कुछ दूसरे तरह का भी पोल्यूशन है, जैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, इंडस्ट्री से भी कुछ फ्यूम्स निकलते हैं, स्मोक निकलता है, उससे भी पोल्यूशन होता है। अभी आजकल हम सुनते हैं कि दिल्ली के चारों तरफ अगर हम देखें, यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है, ये सब लोग कृषि प्रधान स्टेट्स हैं, राज्य हैं। तो यहाँ पर सारी खेती होती है, और जो हम कहें कि रबी की फसल जो चली जाती है जिसमें चावल उगता है, और अब खरीफ का सीजन है, तो ये जो बीच का समय है उनके किसानों के पास कम होता है, तो वो जो खड़ी हुई रबी की जो फसल होती है, जो काट लेते हैं चावल, वो फिर सूख जाती है, तो उसको जल्दी से निपटारा करने के लिए वो लोग जला देते हैं, तो उसका धुआं भी दिल्ली की तरफ आ जाता है। अब दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ पर पेड़ कम है, और पेड़ों के अनुपात में जनसंख्या ज़्यादा है, बिल्डिंग्स ज़्यादा हैं, यहाँ हवा की गति भी कम रहती है, तो जो भी पोल्यूशन इन सब के कारण आया वो यहीं पर इकट्ठा रहता है। और ये जो सीज़न है इसमें हवा की जो गति है बहुत धीमी होती है, तो धीमी गति होने के कारण क्या है कि सारा का सारा पोल्यूशन यहीं पर इकट्ठा रहता है और वो आगे नहीं जाता। मौसम के अनुसार कौन सा ऐसा टाइम या सीजन है
जब हमें ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है? वैसे तो हमें पूरे वर्ष ही प्रिकॉशन लेने चाहिए, और जब भी पोल्यूशन ज़्यादा होगा मौसम में तभी हमें सावधानी भी बरतनी चाहिए। अब कई मौसम ऐसा नहीं कह सकते कि सर्दियों में ही ज़्यादा पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन तो पूरे साल ही रहता है, लेकिन सर्दियों में प्रॉब्लम जो अभी जो देखने को मिलती है वो ये है कि हवाएं कम गति से चल रही हैं। दूसरा क्या है कि जो कण हैं, हम कहीं वेपर्स हैं, वो हवा में ज़्यादा देर तक टिकते हैं। अब उन्हीं वेपर्स के साथ जो पोल्यूशन है वो भी हवा में ज़्यादा देर तक रुकता है। तो ये जो समय है ये हल्की हल्की फॉग होती है, उसी पे स्मोक आ जाता है। तो स्मोक और फॉग दोनों मिलके स्मोक बना देते हैं। तो ये जो है ये ज़्यादा हानिकारक रहता है। अब हमें लगता है कि इस मौसम में बड़ा सुहावना है, हेल्दी सीजन है, लेकिन पोल्यूशन के कारण ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है। कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम पर्सनली अपने इन्वायरमेंट में सुधार ला सकते हैं? पर्सनली तो हम घर में ज़्यादा कर सकते हैं कि घर में भी तो पोल्यूशन होता है। अगर हम देखते हैं तो झाड़ू लगाते हैं तो जो फर्श पे धूल मिट्टी है वो हवा में आ जाती है। जब किचन में सब्जी बनाते हैं तो जो भी हम तड़का लगाते हैं उसके फ्यूम्स भी एयर में जाते हैं, है ना? और दूसरा क्या है कि आजकल जैसे कर्टेन है उनकी धूल भी होती है, कपड़ों की धूल भी होती है, वो भी हानिकारक होती है, उसमें भी माइट्स रहते हैं। फिर दूसरा क्या है कि हम अपने घर के आसपास सफाई रखें। जितना घर के आसपास धूल मिट्टी रहेगी और कोई भी वाहन वहाँ से गुजरता है तो हवा में ज़्यादा धूल मिट्टी जाएगी, उससे भी पोल्यूशन आसपास ज़्यादा रहेगा। फिर जैसे हम अगर घर के नज़दीक देखते हैं तो जैसे पहले होता था कि कोयले पे सब्ज़ी बनाते थे, चूल्हे पे गोबर के जो उपले थे उस पे खाना बनता था। तो अभी आजकल तो वो बहुत कम हो गया है, नहीं तो एक प्रदूषण के कारण वो भी होता था। तो अगर हमें अपने पर्सनल लेवल पे तो हम यही कह सकते हैं कि अब ट्रैफिक कम से जो व्हीकल है वो कम से कम यूज़ करें, हैं। दूसरा क्या है कि अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन ज़्यादा रखें, घर में जो है पोल्यूशन कम से कम होने दें, अपने घर के आसपास का एरिया साफ रखें। आपके सर खाने में कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो हमें ज़्यादा लेने चाहिए और कौन से अवॉइड करने चाहिए? अभी ये जैसे सीज़न है, ये सर्दी का सीज़न शुरू हो गया है, तो हमें फ्रिज की चीज़ें कम से कम खानी चाहिए, हैं। कोई भी ऐसी जैसे फ्रिज में कुछ हम रखते ही हैं, सब फ्रूट रखते हैं, कई बार पानी भी रखते हैं, तो उसको निकाल के बाहर रखना चाहिए कुछ देर के लिए, ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, उसके बाद ही खाना चाहिए। और बाकी तो खूब सारा पानी पीना चाहिए। सर्दियों में हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए क्योंकि हमें प्यास भी नहीं लगती सर्दियों में, ठीक है। और बाकी हेल्दी खाना खाना चाहिए, बाहर की चीज़ें कम खानी चाहिए, हैं, तली हुई चीज़ें कम लेनी चाहिए हमें। और जो सिंपल है जैसे फ्रूट है, सैलड है, रोटी है, दाल है, हरी सब्जियाँ, ये सब ज़्यादा लेनी चाहिए। ऐसी दवाइयाँ या फिर घरेलू नुस्खे जो पेशेंट एज अ फर्स्ट एड स्वयं ले सकते हैं? उसमें हम ये कर सकते हैं कि स्टीम जैसे घर में होती है, हम जैसे पानी को उबालते हैं तो वो स्टीम ले सकते हैं, वो घर में बगैर किसी खर्च के रहती है। तो जैसे गले में अगर किसी को दर्द होता है तो हम गार्गल्स कर सकते हैं गुनगुने पानी से, ये तो घरेलू नुस्खे हैं। बाकी हल्की हल्की गुनगुनी जैसे चाय हम ले सकते हैं, दूध गुनगुना ले सकते हैं। ये हमारे कुछ ऐसे हैं जो हम घर में ही यूज़ कर सकते हैं। कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब पेशेंट को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? अगर कभी भी हमें लगे कि हमारा सांस फूल रहा है, सांस लेने में परेशानी है, चक्कर आ गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। खासकर वो लोग जो दिल के मरीज हैं, जो पहले से सांस के जो दिक्कतें उनको रहती हैं, जो पहले से दवाइयों पे चल रहे हैं, उनको जरूर। जो अस्थमा है, जिनको अस्थमा में कभी कभी दिक्कत होती है, नहीं तो ज़्यादातर तो नॉर्मल ही रहते हैं। तो जब भी कोई ऐसी सांस की परेशानी शुरू हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। खराब एयर क्वालिटी को देखते हुए दिल्ली और यूपी सरकार ने स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या इससे फ़ायदा होगा? अभी स्कूल में तो जैसे हम स्कूल में रहते हैं ऐसे घर में रहते हैं, लेकिन घर से स्कूल जाने का जो रास्ता है वो तो रोड से जाता है, तो उसी पे पोल्यूशन मिलता है। तो अब सरकार ने कहा है कि घर में रहो, स्कूल में ना जाओ, तो यही सोच के किया है कि बच्चे घर में रहें, बाहर ना निकलें। और अगर घर में है तो सब माँ बाप भी ध्यान रखते हैं ना, माता पिता ध्यान रखते हैं
अभी बस में कौन ध्यान रखेगा और वहाँ कौन जाएगा। दूसरा क्या है कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो क्लास में बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं, 30, 40, 25 जितने भी हैं। तो अभी अगर किसी को भी अगर इन्फेक्शन होगा, खांसी जुकाम होगा, तो वो बाकी लोगों को फैलाएगा। और ऐसे पोल्यूशन के समय में अगर खांसी रहेगी या इन्फेक्शन होगा तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अच्छी पहल है, तो सरकार की बात मानो। कुछ लोगों का कहना है कि इसके लिए दिवाली का त्योहार और पराली का जलना ही जिम्मेदार है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अभी जैसे दिवाली है वो तो 2 ही दिन की है, और जो पराली जलने का है वो भी कुछ ही टाइम का होता है। लेकिन अगर हम ट्रैफिक का पोल्यूशन देखें तो वो तो पूरा साल रहता है, और अगर हम कंस्ट्रक्शन का देखें तो वो भी पूरा साल रहता है। तो अगर हम दिवाली को ब्लेम तो फिर नहीं करेंगे, तो वो तो सिर्फ 2 ही दिन के लिए था। लेकिन आप देखो जो कंटिन्यूस जो पोल्यूशन है उसकी मात्रा ज़्यादा है। तो हमें अगर सोचना है कि क्या ठीक करें, तो हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना चाहिए वो ट्रैफिक पे ध्यान देना चाहिए। ओके सर, थैंक्स। प्लीज़ आप हमारे व्यूवर्स को कुछ बेसिक हेल्थ टिप्स बता दीजिए जिससे कि वह अपने और अपने परिवार की प्रॉपर हेल्थ का ध्यान रख सके। अभी ये तो जो पूरे साल कुछ ना कुछ रहता ही है, तो सबको हमें हेल्दी लाइफस्टाइल, एक स्वास्थ्यवर्धक जीवन जीने का तरीका अपनाना चाहिए। टाइम से सोएं, टाइम से जागें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, खाना पीना अपना अच्छा रखें। जो रिफाइंड चीज़ें हैं या हम कहें प्रोसेस्ड फूड है उसको कम से कम लें, और जो हमारे रॉ फूड्स हैं जैसे मूली, गाजर, सैलेड, फ्रूट्स, इन पे ज़्यादा ध्यान दें। पानी अच्छी मात्रा में लें, और बाकी सब टेंशन फ्री रहें, सब ठीक रहेगा। सर आप अपने बारे में कुछ बताइए। अभी आप पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। मैं डॉक्टर राकेश और नॉर्थ दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा अपना हॉस्पिटल है जहाँ मेरी पूरी टीम है। हमारे पास सब सुविधाओं से लैस एक हॉस्पिटल है, सब सुविधाएं उसमें हैं। तो उसमें और मेरी टीम पूरी उसमें ध्यान है, मेहनत करके लोगों की सेवा करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर अ वंडरफुल इंटरेक्शन विद अस, एंड जो आपने गाइड किया है वो हम ज़रूर फॉलो करेंगे।